जय हिंद। इट इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 4 अनीता एंड द हनी बीज। पहले दो पार्ट्स में हमने देखा कि अनीता और उसका प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन था। फिर वन मोर प्रोफेशन केम इनटू द स्टोरी, दैट इज़ हनी बीज। हनी बीज कैसी होती हैं, कैसे उन्होंने हनी बी को स्टार्ट किया, वो अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर दैट वी हैव कंप्लीटेड कितना पैसा खर्च होता है इफ़ यू आर गोइंग टू अ स्कूल। और हमने पिछले जो पार्ट था उसमें पेज नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड इन दिस पार्ट बिकमिंग ए बी कीपर से लेकर वी आर गोइंग टू फिनिश टिल पेज नंबर 45 एंड वी आर concerning the chapter from the topic becoming a beekeeper. We have given two questions and the first question would be like this: why do you think they come to the flowers? Find out. If we are talking about honey bees, why they are coming to the flowers? In the last video I told you that they suck nectar from the flower and that nectar can be deposited to the beehive. So they are coming to the flowers to suck the nectar. And this one, why honey bees fly? There is a kind of sound. Can you try to copy the sound? Yes, you can try at your home. And we are on the next topic, becoming a beekeeper. क्या आप भी मधुमक्खी पालक बन सकते हो? मतलब कि जो पीपल मधुमक्खियों को पालते हैं, हाँ ये पाली जा सकती हैं, पेट हो सकती हैं ये भी। जैसे आपके डॉग हैं, कैट है, किटन है, इनको आप घर में पालते हो, वैसे ही मधुमक्खियों को भी पाल सकते हो आप। और जो प्रोफेशन ऐसे मधुमक्खियों को पालते हैं उनको बोलते हैं बी कीपर। आई होप यू गोट अंडरस्टैंड दैट बी कीपर इज़ ए पर्सन दैट पेट्स द हनी बी। सो बिकमिंग अ बी कीपर ये एक प्रोफेशन है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ हनी एंड मनी ऑल्सो। आई completed my beekeeping course and Anita is saying that I have completed my honey beekeeping course but I did not have money to keep my own bees and start work. अब वो कह रही है मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब मधुमक्खी पाल रहे हो तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। किस काम में पैसे चाहिए? लेट्स सी। आई कंटिन्यूड टू टीच विद टाइम, कुड कलेक्ट 5000। अब वो कह रही है जैसे जैसे मैं पढ़ाती गई मेरे पास 5000 रुपीज़ हो गए। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। आप ये देख लीजिए, ये हनी बॉक्स है, हनी बी बॉक्स है जिसमें मधुमक्खियाँ आके अपना नेक्टर डालती हैं और शहद जमता है। आपने जनरली पेड़ों पे शहद लगा हुआ देखा होगा, बट जो मधुमक्खी पालते हैं वो ऐसे बॉक्सेस का यूज़ करते हैं ताकि उसमें शहद आ सके। और वो आई बॉट बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़। यस, 2000 रुपीज़ उन्होंने खर्च किए। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू make the syrup for honey bees and medicines to clean beehives. अब we can calculate like this. This is the beehive, this is the honey bee box or we call it beehive, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, यहीं शहद जमा करती हैं। And expenses on honey bee boxes. Anita told us that cost of one honey bee box is rupees 2000. And what would be the cost of 2 honey bee boxes? It would be multiply by 2. 2 multiply by 2000, it would be 4000 rupees. It means उसके पास 5000 रुपीज़ थे, जिसमें से उसने 4000 रुपीज़ तो ऐसे बॉक्सेस परचेज़ करने में ही खर्च कर दिए। अगर हम देखें दूसरे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल मनी उसके पास 5000 टोटल मनी थी। मनी स्पेंट ओवर हनी बी बॉक्सेस, तो वो हमने कैलकुलेट किया है कि 4000 रुपीज़ उसके खर्च हो चुके हैं। मनी लेफ्ट विद अनीता, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग दैट वी हैव टू, व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू सबस्ट्रैक्ट 5000
एंड 4000 इट विल कॉस्ट 1000। तो हमने देखा कि 1000 रुपीज़ का उसने शुगर सिरप जो शहद को बनाने के लिए मधुमक्खी खाती हैं, जिसको वो इधर लेफ्ट पोर्शन पे है, वो खरीदा। और राइट पोर्शन पे हनी बी को जो बॉक्स था उसको साफ करने के लिए मेडिसिन खरीदी। तो ये दो एक्सपेंसेस और जुड़ गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो अनीता थी उसने फर्स्ट पोर्शन में क्या किया, एक बी हाइव बॉक्स लिया और फिर ऐसे बहुत सारे बी हाइव बॉक्सेस को इकट्ठा किया। तो हनी बी आती, वहाँ नेक्टर डालती, शहद बनता और उस शहद को वो बेचती। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वी कैन सी दैट वाज इन सितंबर। बाय दिसंबर आई हैड so many bees that I had to buy 2 more boxes. It means सितंबर में सिर्फ उसके पास 2 बॉक्सेस थे and by December he has 4 boxes. If you can see, these are the 4 boxes that she have. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would sting me. अब जैसे ही आप मधुमक्खियों को रखना सीखते हो, उनको पालना सीखते हो, वो आपको डंक भी लगा सकती हैं। स्टिंग का मतलब डंक लगाना। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वोलन, और उनका जो फेस है, हाथ है, वो भी सूज सकते हैं। तो ऐसा होता है। इट वुड पेन अ लॉट, और फिर दर्द भी होता है। यू कैन इमेजिन इफ यू हैव, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने ही ये इतना दर्द लिया है। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, और मैं ही खुद अपने आप को ये काम करने को खुश रखती हूँ। अगर आप देखें तो ये एक मधुमक्खी ऐसे स्टिंग कर देगी हाथ की उंगली पे या कहीं भी जहाँ उसको मौका मिलेगा, और फिर वो वहाँ हाथ वैसे सूज जाएंगे। देखो आप स्वेलो हो गए हैं। अगर फेस पे भी अगर लग गया तो फेस भी ऐसा ही काफ़ी मोटा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। फाइंड आउट। After reading all this and understanding all this, we have to find out what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung. आपके एरिया में लोग क्या करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि अगर मधुमक्खी ने काट भी लिया, then they would reduce the pain, उसका पेन कम कर सकते हैं, उसकी सूजन कम कर सकते हैं। then you have to find out पीपल अप्लाई विनेगर, विनेगर भी अप्लाई, सिरका बोलते हैं विनेगर को, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा ऑन अ हनी बी स्टिंग। जर्नली जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें भी सिरका लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, बेकिंग सोडा भी लगाते हैं हनी बी की स्टिंग पे। बट नेचुरल रेमेडी फॉर बी स्टिंग्स, हनी बी के काटने पर हनी, बेकिंग सोडा या एप्पल सिडार विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द नेचुरल रेमेडीज। यू नीड नॉट टू गो एनी डॉक्टर, नीड नॉट टू फैच एनी मेडिसिन। दीज आर द होम रेमेडीज दैट कैन बी easily apply and the honey bee sting can be removed. If we are moving to the next topic, draw a picture of a honey bee in your notebook, color it and give it a name. You can make this kind of honey bee and put a name and can paste on your notebook itself. Then this work you have to do. If we are going to the next portion, these two questions we have completed, and the next would be the lychee trees come to the flower in February. अब लीची ट्री पे जो फूल आते हैं वो फरवरी में आते हैं। एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट लीची का जो फ्रूट होता है वो कब आता है हमारे पास। डू एनीबडी नो? यस, इट वुड कम इन समर्स, जून जुलाई। अभी मौसम जून जुलाई में ये बिल्कुल मिलेगा, अवेलेबल होगा। I put all my 4 boxes near the लीची orchards. अब सबसे जो अट्रैक्टिव बात ये है कि लीची के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं हनी बी को, तो उसने अपने चारों बॉक्सेस वहीं रख दिए हैं। I got 12 kilograms of honey from each box. अब उसको एक बॉक्स से 12 किलोग्राम्स हनी मिलता है। I sold that this honey in the market for हनी को बेच देती है मार्केट में। This was my first earning from my bees. और ये उसकी पहली अर्निंग है। This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes.
अब 20 बॉक्सेस उसने परचेज किए हैं, इट मीन्स शी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. And what would be the total cost of Anita's 20 boxes? You can say, if we are calculating this, we have an idea. Cost of one honey bee box is equals to 2000. Cost of 20 honey bee boxes equals to 20 multiplied by 2000. It means 40,000 rupees. 40,000 रुपये खर्च हो चुके हैं. That is a huge amount. Can you calculate how much money she is earning in one season? Yes, you have to calculate it and tell me. If this would be the next topic,